नमस्कार। माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ विशेष कारणों से, कुछ निजी वजहों की वजह से पिछले 1-2 दिन से आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। तो आज हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और बात करते हैं एक वायरस की जिसका नाम है कोरोना वायरस, जो कि चीन की एक लेबोरेटरी से फैला है। लेकिन इस वायरस को लेकर इतनी नफ़रत दुनिया में पाई जा रही है कि शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वायरस तो बहुत सारे फैले, इबोला वायरस भी फैला और भी दूसरे वायरस फैले, मगर इस तरह की जो नफरत है एक मुल्क के खिलाफ वो पहले कभी नहीं दिखी। चीन से ये वायरस फैला और नाम तो है कोरोना वायरस, लेकिन अब दुनिया को राष्ट्रपति शी जिनपिंग में ही एक कोरोना वायरस दिखने लगा है। मतलब अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे देश जो इससे पीड़ित हैं वो चीन को ही, यानी चीन का नक्शा सामने जब आता है तो उसे ही एक वायरस समझ लेते हैं। इस कदर की नफरत भर गई है और इस नफरत के परिणाम हम लगातार देख रहे हैं। इस नफरत के जो परिणाम हैं उसके फलस्वरूप जैसे कि अमेरिका का लगातार बयान आ रहा है चीन के ऊपर, WHO की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब तो WHO ने भी कह दिया है कि कोरोना वायरस के लिए कहीं ना कहीं चीन जिम्मेदार है। अब ब्रिटेन को देख लीजिए आप, ब्रिटेन उतर आया है चीन के खिलाफ। पहले से ही चीन के खिलाफ थे बोरिस जॉनसन, और अब क्योंकि उन्होंने तो कोरोना को भुगता है, वेंटिलेटर पर पड़े थे, बमुश्किल जान बची। अब बोरिस जॉनसन ने एक तरह से चीन के खिलाफ गंडे उठा लिया है। असल में चीन ने जिस तरह से हांगकांग के ऊपर अपना एक कानून थोपा है, नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एक बिल पास हुआ था, और वो भी ऐसे समय जब कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में फैल रहा है। दुनिया चीन के फैलाए हुए कोरोना संक्रमण से लड़ रही है और चीन जो है इस कोरोना की आड़ में अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम दे रहा है। जैसा कि हमने देखा, आपने भी देखा होगा, लद्दाख में चीन क्या कर रहा है। कोरोना के संक्रमण का फायदा उठाकर उसने भारत में घुसने की कोशिश की है, क्योंकि तब हमारे जवान मार्च के महीने में कुछ जवान हमारे कोरोना वायरस से ग्रस्त थे, तो भारत ने अपना जो सैनिक अभ्यास था वो कुछ दिन के लिए रोका और चीन को मौका मिल गया हमारी सीमा में घुसपैठ करने का। इसी तरह क्योंकि बोरिस जॉनसन भी बहुत नाराज हैं, बोरिस जॉनसन ने हांगकांग पर जो चीन ने किया है अभी नया बिल लाकर, जिससे वहां के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, एक तरह चीन उनको गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि हांगकांग पहले इंग्लैंड का ही, यानी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, ब्रिटेन की ही कॉलोनी कहा जाता था। अब बोरिस जॉनसन का जो आदेश है, ताजा फरमान, उसने एक तरह से चीन की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। 74 लाख जनसंख्या है इस वक्त हांगकांग की, और ब्रिटेन ने कह दिया है कि हम 30 लाख हांगकांग के जो नागरिक हैं उनको अपने यहां आने के लिए कह सकते हैं, उनको हम शरण देंगे। अभी तक तो हांगकांग के नागरिकों को ब्रिटेन में 6 महीने के लिए आप रह सकते थे, वो वहां पर, मतलब उनका जो वीजा था वो 6 महीने के लिए था वैलिड। अब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसको 6-6 महीने करके एक्सटेंड करते रहेंगे और इस तरह से हम इनके अधिकारों की रक्षा करेंगे जितना हमसे हो सकता है। तो चीन इस पर भी तिलमिला उठा है। अब चीन ने कहा है कि ये ठीक नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं, तो क्योंकि हांगकांग तो हमारा हिस्सा है, आप उस पर, उसके खिलाफ कोई ऐसा कुछ उसके प्रति ऐसी कोई दरियादिली नहीं दिखा सकते। इससे भी चीन नाराज हो गया है। अब देखिए चीन कितना चीन जो है अंदर से एक क्या कह सकते हैं, चीन की जो बदमाशियां हैं, अगर मैं असली शब्द में कहूं तो भारत और अमेरिका, ये भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है लगातार, जैसे ट्रंप साहब ने
मंगलवार को बात की मोदी जी से, उस पर भी चीन नाराज है और उसमें काफी देर तक बात हुई। सुना है 25-30 मिनट की बातचीत हुई है। और अमेरिका चाहता है कि भारत G7 देशों का सदस्य बने। असल में हो क्या रहा है कि ट्रंप चाहते हैं इसका विस्तार हो, G7 देशों का विस्तार हो, जिसमें 4 और देश ऐड कर लिए जाएं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया, एक साउथ कोरिया, एक रूस और एक ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को शामिल कर लिया जाए। अब इसमें क्या है कि यहां पर रूस का आना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर ये अगर रूस नहीं आया तो ये G11 की जगह G10 देशों का सम्मेलन बन जाएगा। अमेरिका चाहता है भारत बने, तो अब इस पर भी चीन को ये फूटी आंख सुहा नहीं रहा है। चीन ये कह रहा है कि ये गुटबंदी नहीं चलेगी साहब, हमको हमारे खिलाफ ये गुटबंदी नहीं चलेगी। यानी उसमें चीन को साजिश नजर आ रही है, एक इंटरनेशनल साजिश नजर आ रही है। जाहिर है अमेरिका का मकसद कहीं ना कहीं इस बहाने चीन को घेरना तो है, लेकिन चीन यहां धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चीन जो साजिशें दर साजिशें जो कर रहा है, जो ताइवान के खिलाफ कर रहा है, जो हांगकांग के खिलाफ वो कर रहा है, जो उसने तिब्बत में किया 50 के दशक में, अब जो वो लद्दाख में कर रहा है, क्या वो जायज है? चीन को क्या अपनी गिरेबान में नहीं झांकना चाहिए? अगर आप किसी के मानवाधिकारों का हनन करेंगे तो क्या आपके खिलाफ कोई बोले नहीं? ये कैसे हो सकता है? चीन में जितना मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है वो तो सामने आता ही नहीं है दुनिया के किसी के, वो दुनिया के सामने आता ही नहीं है। अगर आज पता चले कि चीन में डेमोक्रेसी हो जाए, फिर देखिए आप वहां पर, या कोई स्वतंत्र प्रेस हो, कोई जानकारी दे सके कि चीन में हो क्या रहा है, चीन में मानवाधिकारों का कितना दमन हुआ है। थियानमेन चौक में आपने देखा 1989 में जब कुछ स्टूडेंट ने रिफॉर्म की बात की, तो थियानमेन चौक पर जो हुआ, लाखों लोगों को कैसे मरवा दिया गया, उन पर टैंक चढ़वा दिए गए, उन पर गोलियां चलाई गई। वहां एक तरह से बड़ा ही विभत्स नजारा था और चीन इससे डरा हुआ है। चीन को एक बात और मालूम है कि उसकी खुफिया एजेंसी ने भी एक ऐसी ही रिपोर्ट दी है अपनी सरकार को, जिसमें कहा गया है कि देश के हालात ठीक नहीं है, यहां वही फिर दोबारा 89 वाला वाकया हो सकता है, बल्कि उससे ज्यादा हो सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में भी असंतोष है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है वो अपनी ताकत के दम पर हर चीज को कुचलने में उनका मकसद होता है। तो इसलिए वो भारत को भी धमका रहे हैं, इसलिए वो ताकत के नशे में वो बाकी देशों को भी आंखें दिखा रहे हैं, इसी तरह वो अमेरिका से भी भिड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि एक कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये हालत है इस वक्त चीन की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।